हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हम पहला फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा मेंबर्स ऑफ दिस फाइला, इसके मेंबर्स को हम लोग कॉमनली क्या कह देते हैं? इस फाइला में सबसे सिंपलेस्ट है बेटा, इनको हम स्पंजिस कह देते हैं जनरली। और स्टडी ऑफ स्पंजिस इज नोन एज पैराजूलॉजी। स्टडी ऑफ स्पंजिस, पैराजूलॉजी। ठीक है बेटे। इसके बाद ये कैसे होते हैं? पानी में रहने वाले, एक्वेटिक हैं। अच्छा, चल नहीं सकते तो क्या है बेटा? ससाइल। ये जहां होते हैं चिपके होते हैं नीचे, तो दे कैनॉट मूव। तो एनिमल्स होते हुए भी ये ससाइल है। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। इनमें मोस्टली मैरिन है, मोस्टली मैरिन है। तो कुछ इनमें कैसे हैं? फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ साफ पानी में भी मिल जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर मैरिन में, समुद्र के पानी में मिलते हैं बेटा। इसके बाद है ये सॉलिटरी, अकेले अकेले भी मिल जाते हैं और कॉलोनियल भी हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल ग्रुप में भी मिलते हैं इसमें। इसके बाद बेटे इनके पास अगर आप इनकी बॉडी देखो तो देखो नाम से ही पता लग रहा है पोरीफेरा। तो इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते, देखो ये ऐसे। इन पोर्स के थ्रू इनमें पानी एंटर करता है यहां से ऐसे, और फाइनली फिर यहां से बाहर निकलता है। तो पानी इनके अंदर चलता रहेगा। और जो ये ओपनिंग है बॉडी के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज ओस्टिया। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड एज ओस्टिया। और फाइनल जिस ओपनिंग से बाहर निकल रहा है दैट इज नोन एज ओस्क्यूलम। ओस्क्यूलम। इसी पानी के साथ इनका फूड अंदर आता है। इसी से करंट ऑफ वाटर, पानी चलता रहेगा। ये अपना वेस्ट भी निकालते हैं, अमोनिया, और गैसेस भी डिफ्यूज होती है इसके थ्रू। रिप्रोडक्शन भी इसी के थ्रू चलेगा, देखना। इसके बाद है बेटा स्पंजिस की जो शेप है दैट इज इरेगुलर। इरेगुलर शेप्ड है इसकी बॉडी और एसिमेट्रिकल है। मतलब अब इरेगुलर है तो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ना, कि जिसको आप किसी भी प्लेन में आधा आधा ना काट सको तो एसिमेट्रिकल होगी। और अगर आधा आधा काट पाए तो एक ही प्लेन में, हमने क्लासिफिकेशन में सब पढ़ा है बेटा। अगर कई प्लेन में काट पाए तो रेडियल, है ना। रेडियल सिमेट्रिकल हमने पढ़े, बाइलेटरल पढ़े और एसिमेट्रिकल पढ़े। सो नाउ स्पंजेस वेरियस फॉर्म्स में है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, और कुछ में आपको रेडियल सिमेट्री भी मिल जाएगी। रेडियल सिमेट्री भी मिलती है। रेडियल सिमेट्री, अब इसमें देखो एसिमेट्रिकल है मोस्टली, लेकिन कुछ रेडियल सिमेट्रिकल आते तो उनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन है बेटा? साइकन और ल्यूकोसोलेनिया। साइकन और ल्यूकोसोलेनिया, ये दो ऐसे हैं जो रेडियल वाले हैं। स्पंजिस जो है वो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है, एसिलोमेट एनिमल्स हैं, और सेलुलर लेवल है इनके पास। टिश्यू तो है ही ना, है ही नहीं इनके पास, सबसे पुराने हैं ये। और कैसी बॉडी कैविटी इनके पास? एसिलोमेट्स, मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो इसलिए एसिलोमेट्स है। हाँ जी बेटा। इसके बाद अगर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो इनके स्ट्रक्चर में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स आर कॉल्ड एज ओस्टिया। तो ओस्टियम के पास में जो सेल्स होती हैं, इनके पास फ्लैट सेल्स भी मिलती हैं यहाँ पे, और इनके पास एक यहाँ पे सेल मिलती है दैट इज कोलर शेप्ड सेल्स। इसके ऊपर फ्लैजिला होता है ऐसे, तो इनको कहते हैं बेटा कोएनोसाइट्स। तो इनकी बॉडी वॉल में, their body wall consists of some specific cells. So outer layer is called as pinacoderm. Outer is called as pinacoderm. In this pinacoderm there are flat cells and oval cells.
flat cells, these flat cells are called as pinacocytes. They are called as pinacocytes. And second cells beta, oval cells, and these oval cells are porocytes. Pinacocytes and porocytes, these two cells are there. So second is inner coenoderm. आउटर लेयर तो ये होगी बेटा, इनर वाली कौन सी होगी, इनर कोएनोडर्म, इनर लेयर का नाम। इसमें कैसी सेल है, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन आता है इसका, कि इसमें कोलर सेल्स मिलती है बेटा। कोलर सेल्स कौन सी, कोएनोसाइट्स। ये सिर्फ इन्हीं स्पंजिस की एक आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक कैरेक्टर है बेटा, कोएनोसाइट्स। तो इनके पास जो सेल्स है कोएनोसाइट्स, ये कैसी हैं, फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स। दे आर एक्चुअली फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स। ये वाली बेटा जो ये बनाई है मैंने, ये वाली कोलर सेल्स। तो इनमें बाहर की तरफ जो सेल्स है वो कैसी हैं, आउटर सेल्स, फ्लैट सेल्स या ओवल सेल्स, इनको कहते हैं पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। यस बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट कि इन दोनों सेल्स के लेयर्स के बीच में एक जिलेटिन का मटेरियल होता है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिनेशियस मटेरियल मिलता है। दैट जिलेटिनेशियस मटेरियल दैट इज मीसेनकाइम, दैट इज कॉल्ड एज मीसेनकाइम। मीसेनकाइम बेटा, यस। इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अमीबा टाइप, अमीबोसाइट्स जिनको हम कहेंगे। तो इनमें कैसी सेल्स बीच में, अमीबोसाइट्स, दे आर अमीबोसाइट सेल्स। अमीबोसाइट सेल्स लाइक फॉर एग्जांपल कैसी सेल्स, अमीबोसाइट सेल्स जो यहां पे मिलती हैं उनमें बेटा स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स मिलती हैं। इनका क्या काम है, ये स्केलेटन एलिमेंट बनवाती है, इसके स्केलेटल एलिमेंट। अब क्या इसमें हड्डियां होती हैं, नहीं। इसका स्केलेटन कैसा होता है, कैल्केरियस स्केलेटन होगा बेटा, आगे अभी देखते हैं इसको। तो इसमें स्केलेटन मटेरियल बनवाने के लिए कौन सी सेल्स हैं, स्क्लेरोब्लास्ट। और सेकंड सेल्स हैं बेटा आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। Which cells are these cells? These cells are actually totipotent cell, और इनका काम है, इंपॉर्टेंट काम देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई सेल्स हैं, ओवा और स्पर्मेटोजोआ। अब दोनों ही कैसे बन रहे हैं, मतलब स्पर्म तो मेल का कैरेक्टर है, ओवा फीमेल का कैरेक्टर है, और अभी मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही बनवा रही है। तो स्पंजिस देखो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया स्पंजिस का, ये अभी जो हमने देखा था जनरल स्ट्रक्चर, इसमें ओस्टिया। इसकी वॉल में मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसी सेल्स हैं, आउटर सेल्स आप देखो तो पिनेकोसाइट्स हैं, फ्लैट सेल्स, ओवल सेल्स, पोरोसाइट्स मिलती है। अंदर वाली साइड आपको खास तरह की कोलर सेल्स मिलती है, कोएनोसाइट्स। इन दोनों के बीच में मीसेनकाइम मिलती है, उसमें कुछ अमीबोसाइट सेल्स मिलती है। वो अमीबोसाइट सेल्स दो तरह की है, एक तो जो स्केलेटन बनवाती है स्क्लेरोब्लास्ट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोसाइट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक ही स्पंजिस, एक ही बॉडी, स्पर्म भी बना रही है यानी स्पर्मेटोजोआ भी, और यही ओवा बना रही है। तो क्या इसमें दोनों ही बनते हैं, यस, ये दोनों ही बनवाती है, बाइसेक्सुअल है। ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है, इसलिए हम इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। बोथ सेक्सेस आर देयर, बोथ सेक्सेस, यू कैन से दे आर बाइसेक्सुअल। तो स्पंजेस कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल। और इनका यूनिक कैरेक्टर क्या है बेटा, इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इनके पास कोलर सेल्स हैं। कोलर सेल कैसी हैं, फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स, जिनके ऊपर फ्लैजिला लगा हुआ है यहां पे, ये वाली। इन सेल्स का काम क्या होता है, ये पानी को पंप करती रहेंगे, ऐसे चलाती रहेंगे, उसको बीट करते रहेंगे। जब ये बीट करेगा फ्लैजिला तो उसे करंट ऑफ वाटर बनेगा, फ्लो ऑफ वाटर बनेगा बेटा। अब इसके बाद, अब जो बीच में ये कैविटी है वो क्या है, देखो बीच में जो स्पंजिस की बॉडी के सेंटर में जो कैविटी है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ऐसा, ये
ऐसा स्ट्रक्चर। अब ये कैविटी क्या है? ये जो सेंट्रल कैविटी है इनकी, जिसके थ्रू ये पानी फ्लो करता है ऊपर ऑस्क्यूलम तक, दैट सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड एज स्पंजोकोएल। दिस इज कॉल्ड एज स्पंजोकोएल, और यू कैन कॉल इट एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। You can call it as paragastric cavity. Both names are there बेटा, ठीक है। देन आगे हम आते हैं, इसमें कैनल सिस्टम है, वाटर इसके अंदर फ्लो करता है, वाटर यहाँ एंटर करता है थ्रू ओस्टिया, कोलर सेल का फ्लैजिला, करंट ऑफ वाटर बनाता है बेटा, और फाइनली पानी यहाँ से बाहर निकलता है, इसको कहते हैं ओस्क्यूलम, ठीक है जी। हाँ जी, इसी पानी के थ्रू, जो ये पानी यहां से बाहर से अंदर जा रहा है, इसी के थ्रू इसका फूड जाएगा, ठीक है बेटा। न्यूट्रिशन इसी के थ्रू है, इसी के थ्रू इसका वेस्ट रिमूव होगा, इसी के थ्रू ही इसकी रेस्पिरेटरी गैसेस आएंगी। तो तीनों ही काम इसके थ्रू हो जाएंगे, इस पानी के थ्रू जो आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन भी आ गई, इसमें बेटा फूड भी आ गया, और इसके थ्रू इसका वेस्ट भी चला गया, ठीक है। तो तीनों काम एक ही इसी वाटर करंट से ही हो गए। अब बेटा कोएनोसाइट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। कोलर सेल्स का काम क्या है कि वो फ्लो ऑफ वाटर करती है, फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी को चलाती रहेगी। इसके बाद बेटा इनमें न्यूट्रिशन कैसा है, खाना कैसा लेते हैं ये? इनमें न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों वो होलोजोइक है, मतलब सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं ये। तो फिर इनमें पेट तो है ही नहीं, डाइजेस्ट कहां करेंगे ये? कुछ भी नहीं इनके पास। तो इनके पास याद रखिएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं बेटा। देखो एनिमल है पर बॉडी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ सेल्स का ग्रुप है, और हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, खुद ही मेल खुद ही फीमेल है, एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो गए बेटा। इनका स्केलेटन कैसा है? फिर स्केलेटन मैंने आपको बताया बोन्स तो है नहीं, तो इनके पास जो स्केलेटन सिस्टम है दैट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टिनी कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स। कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स आर देयर इन दिस स्पंज। यस बेटा। और इसके बाद बेटा इसमें ये मिल सकते हैं कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, या स्पंजिन फाइबर भी मिलते हैं इसमें। स्पंजिन फाइबर, spongin fibers, they serve as the function of skeleton in the sponges. Now next is respiration और excretion। अभी मैंने आपको बता दिया excretion पानी के साथ कर देते हैं। क्वेश्चन ये excrete करते क्या है? they excrete ammonia। किडनी कहाँ है इनके पास? अगर किडनी होती तो मतलब यूरिन जो था उसमें यूरिया आ सकता था, बट इनके पास तो और कोई सिस्टम है ही नहीं, सो दे excrete अमोनिया डायरेक्टली जो वेस्ट बनता है। अब बात करते हैं आगे इनके बेबी कैसे आएंगे, मतलब रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो रिप्रोडक्शन इनके पास दोनों ही है बेटा, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस देयर आर बोथ मोड्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसे करेंगे ये? एसेक्सुअल ये बेटा बडिंग से करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, दोनों ही तरीके हैं इनके पास। हाँ जी। और बाय स्पेशल सेल मास, और बाय स्पेशल सेल मास, स्पेशली कुछ सेल्स होती हैं जो सेल मास है उसको कहते हैं गेम्यूल्स। इसके अंदर आर्क्योसाइट्स होती हैं। गेम्यूल में बताया था ना आर्क्योसाइट, जिसका काम क्या था? ओवा और स्पर्मेटोजोआ बनाना, तो उसके थ्रू भी करते हैं। सेक्सुअल अभी मैंने आपको बताया। ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन इनके पास हैं। इनके पास फिर फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? अंदर ही हो जाती है बेटा, मतलब सेल्फ भी हो जाती है इंटरनल, और क्रॉस भी हो जाती है, मतलब दूसरे स्पंज के पास ये वाटर के साथ अपना ओवा और स्पर्मेटोजोआ भेज सकते हैं। तो इनमें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? ओवा और
स्पर्मेटोजोआ बनते हैं इनके पास, ठीक है, चाहे वो एक ही स्पंज के हों चाहे दोनों से, दो बॉडी से आ रहे हो। फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हो गया, और वो भी इंटरनल। फिर इनके पास जायगोट बनता है, हमारी तरह जायगोट बन गया जैसे। जायगोट बनने के बाद बेटा इनका लार्वा बनता है। अब लार्वा बनने के बाद जो फ्री लिविंग लार्वा बनता है वो ऑस्कुलम से एस्केप कर जाएगा। जैसे मान लो ये है, ये स्ट्रक्चर है ऐसे, इसमें यहाँ लार्वा बना, वो यहां से बाहर चला जाएगा ऑस्कुलम के थ्रू, और वो लार्वा फिर किस में कन्वर्ट हो गया, अडल्ट स्पंज के अंदर। मैं फिर से बताता हूं, देखो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, जैसे देखो, तो यहां पे इनमें जैसे जायगोट बनता है, ये फर्टिलाइजेशन से, जायगोट के बाद ये लार्वा बना, और लार्वा यहां से करंट ऑफ वाटर के साथ बाहर आएगा, और ये लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट में। तो आगे नई स्पंज आ गई ना बेटा। तो इस तरह से इनकी साइकिल चलती है। अब कुछ एग्जाम्पल, स्पंज कौन कौन से हैं, बस लास्ट टॉपिक। स्पंजेस देखें अगर हम, तो सबसे पहले स्पंज में एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अभी देखा था हमने साइकिल, साइकिल बेटा। सेकंड कौन है, यूस्पंजिया, साइकिल यूस्पंजिया। उसके बाद है बेटा स्पंजिला, स्पंजिला। स्पंजिला के बाद ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया। और लास्ट है बेटा यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। अब जो यूप्लेक्टिला है इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहेंगे, वीनस फ्लावर बास्केट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जैसे इसका जनरल नेम है, कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट, तो पूछ सकते हैं किसका है। एक है बेटा ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, इसका दूसरा नाम ब्राइडल गिफ्ट, कहां कहते हैं, जापान में, ब्राइडल गिफ्ट, यूप्लेक्टिला को। और जो ये ल्यूकोसोलेनिया है ये स्मॉलेस्ट स्पंज है, याद रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट स्पंज होता है। ये बेटा कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट फाइला, पोरीफेरा। तो किसी भी फाइला को जब आप लर्न करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसमें कैसे रेस्पिरेशन है, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होती है, और उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स, यही तरीका है बेटा। सभी फाइलम में हमने ऐसे लर्न करना है।